सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपने बोला था कि भैया मेरे को मैथ्स का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं या जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप एक वन शॉट इस चैप्टर का निचोड़ लाओ। तो मैंने आपके लिए जो वास्तविक संख्या अपना चैप्टर है, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं या जो पूछे जाते हैं जिस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन ला दिया है। तो चलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को फटाफट से करते हैं। ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन मतलब बन सकते हैं या जो पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप समझ लो कि इस चैप्टर से टेंशन खत्म, मतलब इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे और इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्टों का ऐसे ही मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से, और अगर आप पेन और पेपर लेके बैठते हैं और मेरे साथ सॉल्व करते हैं तो और भी ज़्यादा आपको चीज़ें, अगर आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और आप अगर नहीं आता है तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मतलब आपको समझ में आएगी चीज़ें और चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि भाग एल्गोरिदम, अब आपको ये पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर में हमें क्या दिया है, ए दिया है, बी दिया है, हमें पूछ रहा है आर भी दिया है, तो हमें पूछ रहा है कि क्यू क्या होगा। तो क्यू के लिए बहुत ही सिंपल, हमें क्या करना है, सिर्फ जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब हमें ए दिया है, कितना है ए, हमें ए दिया है 37 इजिकल टू बी कितना है, बी भी हमें पता है, बी हमारे पास 4 है, और क्यू का वैल्यू हमें नहीं पता है तो निकालना है, तो हम क्यू को एज इट इज लिख देंगे। आर हमें पता है कितना है, 1 है। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। अब ये जो 1 है ना, इस 1 को मैं इधर ले आता हूँ, तो कोई आपको एतराज़, ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो 37 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 36 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4Q। अब मैं यहाँ से Q को एक साइड कर लेता हूँ, Q इज इक्वल टू, और 36 को क्या करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ 36 और डिवाइड बाई 4, ये जो 4 है ना इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 9 चौका 36, तो Q का वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। तो Q का आंसर, Q का वैल्यू क्या हो गया, 9, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, हम लोग सारे क्वेश्चन को सोल्व करके समझ के जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मूला है, तब हम लोग जो ऑब्जेक्टिव करना है, जो टिक करना है वो करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, सो प्लीज़ आप लोग एंड तक जरूर देखना। अब देखिए 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का क्या बताना है, हमें घातांक बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 156 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जिसमें सिर्फ अभाज्य संख्या से ही हम लोग गुणनखंड करते हैं। जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं करता तो हम लोग देखिए सबसे पहले 2 से, अभाज्य संख्या क्या होता है, जो सिर्फ स्वयं से और 1 से कटता है। तो 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, फिर 7 आता है। जैसे 6 अभाज्य संख्या नहीं है तो हम लोग उसको लेके नहीं काटते हैं। जैसे 2 है, अब 2 से काटेंगे तो 2 सते 14 और 2 अठे 16, ठीक है। अब फिर 2 से काटेंगे तो 2 ते 6 और 2 नवा 18। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब देखिए हमें क्या बताना है, सिर्फ 2 का घात बताना है। तो 2 किस में है, इसमें 2 बार है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2, तो यही होगा हमारा आंसर। तो घात क्या है यहाँ पे, घात कितना दिख रहा है आपको, 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप प्लीज़ एंड तक देखना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन कर लेना, इस चैप्टर से आप निपटारा, ठीक है, मतलब ये हो गया बस। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब हमें बताना है कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए अगर रूट के अंदर कोई संख्या है और अगर बाहर निकल जाती है तब तो वो परिमेय हो जाएगी, अगर रूट से बाहर नहीं निकलती है, ठीक है, तो अपरिमेय हो जाएगी। अब देखिए ये जो है ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है, 2 परिमेय है, पर इसका जोड़ जो है ये अपरिमेय और परिमेय का जोड़ जो होता है अपरिमेय ही होता है, ठीक है, घटाव भी अपरिमेय होता है। अब ये किसी भी तरह से हम लोग काटेंगे तो नहीं कटेगा। अब इसको देखिए थोड़ा हम लोग सोल्व करते हैं।
तो 12 जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4 3 12। अब ये रूट के अंदर है और नीचे क्या है, √3 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सोल्व करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए रूट के अंदर दो दो अंक सेम हो तो एक बाहर निकल जाता है, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर 3 हो जाएगा और नीचे क्या है 3, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिर्फ 2 रहेगा। तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हमें बताना है कि कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये बाकी सारी संख्या अपरिमेय है और ये जो है परिमेय है, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस रूप में हमें लिखना है इस संख्या को। तो आइए लिखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा है। तो देखिए 0.105 है, तो इसको हम लोग अगर बट्टे में लिखे, परिमेय में या फ्रैक्शन भिन्न में लिखे, तो ये जो संख्या है ना इसको हम लोग एज इट इज लिखते हैं, ठीक है, 105। और ये पॉइंट के बाद कितना है, 1 2 3 है ना, तो नीचे क्या करते हैं हम लोग 3 0 बैठा देते हैं, ये हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, दो इसको नीचे वाला जो है ना, या पहले इसको काट लो आप, देखो तो ये कट जाएगा, तो ये कितने बार में कट जाएगा। आइए इसको काटते हैं। देखिए इसको हम लोग पहले 5 से काटते हैं, तो 5 दूना 10 और 5 एकम 5, इसको हम लोग 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 2 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा 21 और बट्टे में 200। अब 200 को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 21 और मैं ऐसे लिख दूँ तो कोई आपको एतराज़, 100 2 × 100। अब मैं थोड़ा इसको और आपको समझाने के लिए मैं और इसको थोड़ा सा 21 और 2 और 2 का पावर 1 लिख सकते हैं। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे 20 25 100, 25 चौका 100, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2। तो देखो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4, तो 25 चौका 100। अब आइए एक स्टेप और इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो 21 और 1 का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 बेस सेम होता है तो पावर को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 गुणे में 5 का पावर 2, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो सी और डी है यहाँ पे कटा हुआ है, प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर ये होगा। आपने समझ लिया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए इनमें से हमें बताना है परिमेय संख्या, ये बाहर नहीं निकल सकता, ये भी नहीं निकल सकता, ये भी नहीं निकल सकता, लेकिन ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए ये 10 हो जाएगा और प्लस, और रूट के अंदर 100 है, तो ये किसका वर्गमूल होता है 10 का, तो ये हो गया 10, तो 10 10 मिलके 20, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसके लिए ट्रिक होता है, अगर बट्टे में 2 का पावर क्या हो, n हो, या सिर्फ 5 के पावर m हो, या इसके अलावा, ठीक है, इन दोनों के अलावा या दोनों मल्टीप्लाई में हो, 2 के पावर n और 5 के पावर n, तो ऐसा दिखे, या सिर्फ ये हो, या सिर्फ नीचे 5 हो, या दोनों का गुणा हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो संख्या होता है वो उसका प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा तोड़ें तो ये 15, ठीक है, और ये है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 चौका 16, ठीक है। तो 2 का पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 का पावर 4 और गुणे में 100, ठीक है। अब इसको, अब देखिए इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें हम लोग, तो आइए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 15 और 2 का पावर 4, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 मतलब 4 और 5 का पावर 2 मतलब 25, तो 25 और 4 गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब देखिए ये जो फॉर्म दिख रहा है ना आपको, इस वाले फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है, ये, और बाकी आप किसी को करें, इसको करें, इसको करें, इसको करें, ये कोई सा भी इनमें से नहीं मिलेगा, या 2 का फॉर्म नहीं दिखेगा, 5 का फॉर्म नहीं दिखेगा, या इनका गुणा नहीं दिखेगा, तो प्रसार किसका शांत होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। आप इनको चेक कर लेना, नीचे जो है इस फॉर्म में आपको नहीं दिखेगा, 2 और 5 के फॉर्म में। अब आइए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए, अब देखिए म स, जब भी आपको पूछे ना म स, ठीक है, ए और बी का, तो ए बी का म स जो होगा ये ए बी ही होता है, और ल स अगर पूछता है ए बी का, तो इसका ल स जो है क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे
कह रहा है कि ये बराबर है, किसके बराबर, तो इसको आइए हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए इसका मतलब मौसा ए बी का मतलब ए बी, तो आइए ए बी लिखते हैं, और यहाँ पे गुणे है तो गुणे, और यहाँ पे लॉस है ए बी का 1, और नीचे क्या है ए बी। देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, और कमेंट में आप जरूर कमेंट करके बताना कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको सारा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है। तो सअभाज्य संख्या मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। सअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या का मतलब होता है जैसे कोई ए और बी है, ठीक है, तो इनका जो है ना ए बी का HCF क्या होना चाहिए, HCF ऑफ ए और बी का हमेशा और हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर HCF 1 है तब तो वो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, सअभाज्य संख्या। अगर 1 के अलावा कोई दूसरा संख्या है उसका HCF तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो आप इसमें से आप बता सकते हैं, देखिए ये इसका अगर आप निकालेंगे ना इसका HCF तो 13 होगा, ठीक है, इसका आप HCF निकालेंगे तो ये 21 हो जाएगा, ठीक है, 21 हो जाएगा। और अगर आप इसका निकालते हैं तो देखिए 7 हो जाएगा, निकाल के चेक कर लेना। इसका आप जब HCF निकालेंगे ना तो इसका HCF 1 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा। तो आप जरूर इसका सारे का आप HCF निकालना। वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दिया है कि सअभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। तो यौगिक संख्या मतलब जिसका गुणांक, ठीक है, गुणाखंड या गुणांक कह लो, जो 2 से ज़्यादा हो, मतलब 2 संख्या से ज़्यादा कटता हो। जैसे 11 ये सिर्फ 1 से कटता है, मतलब 1 को हम लोग कंसीडर नहीं करते। अब 21 जो है ना, ये देखिए ये 3 से कटता है, 7 से कटता है। अब देखिए 31 जो है ना ये सिर्फ खुद से और 1 से कटता है। 41 जो है ना ये सिर्फ खुद से और 1 से कटता है। तो खुद को और 1 को छोड़ के अगर 2 संख्या बाकी 2 संख्या से कटता है तब वो यौगिक संख्या होता है। जैसे ये देखिए 1 और खुद को छोड़ के 3 और 7 से कट रहा है, ठीक है, तो ये यौगिक संख्या होगा। जैसे 4 है, 4 यौगिक संख्या है, हाँ है ना। अब देखिए मतलब खुद को भी उसमें काउंट कर सकते हैं, 1 को नहीं आपको काउंट करना है। जैसे ये 2 से कटेगा, खुद से कटेगा, 1 को आपको नहीं मानना है, ठीक है, 1 को आपको छोड़ के 2 संख्या से कटना चाहिए, तब वो जाके यौगिक संख्या होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो सिर्फ 1 और स्वयं, ठीक है, 1 और स्वयं से कटता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब देखिए ये 1 और 11 से कट जाएगा, मतलब अपने खुद से और 1 के अलावा 11 से कट जाएगा। ये जो है 13 से कट जाएगा। ये जो है किससे कट सकता है, 19 से कट जाएगा। ये जो है सिर्फ 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, मतलब यही अभाज्य संख्या है। अब देखिए तो 11 नंबर क्वेश्चन, 2 संख्याओं का मसा कितना है, 27 है, और 2 संख्याओं का लसा कितना है, 162 है। तो उनमें से एक संख्या दिया है, ठीक है, एक संख्या कितना दिया है, एक संख्या 54 दिया है, तो हमें बताना है दूसरी संख्या। तो जब भी दूसरी संख्या पूछे ना तो दूसरी संख्या को x मान लेना है और इन दोनों को गुणा करना है, लसा और मसा को। तो आइए गुणा करते हैं, लसा गुणे मसा, और बट्टे में जो संख्या दिया रहता है उसको हम लोग बट्टे में लिख देते हैं। अब देखिए ये काट देंगे, 27 दूना 54 और 2 से काट देंगे, 2 8 16 और 2 एकम 2, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 81, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो संख्याएं 12, 15, 21 का मौसा क्या होगा। तो इसका आंसर मैं बता दूं, 12 और 15, देखिए मौसा मतलब क्या होता है, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए संख्या को विभाजित कर दे। तो देखिए ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। अब 3 के अलावा आप ऊपर जाइए तो ये तीनों को विभाजित वैसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो इन तीनों को विभाजित करते। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो ऐसे आप इसका HCF निकाल के देख लेना। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, और फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इस चैप्टर में, जितने मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को, जो पहला चैप्टर है सभी क्वेश्चनों को लेके आया मैंने।
किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक क्यू है के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव, धनात्मक मतलब पॉजिटिव और विषम मतलब जो 2 से ना घटे, तो ऐसे फॉर्म बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा 6q + 1। जब 6 से गुणा करेंगे तो सम होगा, और जब हम लोग 1 जोड़ देंगे तो विषम बन जाएगा। बाकी देखिए जब 6 से गुणा करेंगे तो सम होगा, फिर 4 जोड़ देंगे तो सम ही होगा, और 6 से गुणा करेंगे तो सम होगा, लेकिन हमें क्या बताना है, विषम बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या होता है वास्तविक संख्या, आपको याद रखना है, सिंपल, ठीक है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या, लेकिन पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। तो देखिए ये पूछ रहा है तो ये एक परिमेय है, लेकिन अगर ये पूछता ना तो ये अपरिमेय संख्या है, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये अपरिमेय, लेकिन ये पूछे 22/7 तो परिमेय है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, 64 के अभाज्य गुणाखंड में 2 का घात बताना है। तो देखिए 64 ये हो गया, अभाज्य गुणाखंड क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 32 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको काउंट कर लेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर कितना हो गया 6, तो पावर कितना मिल गया हमें 6, तो पावर को ही हम लोग क्या कहते हैं, घातांक, तो इसका आंसर हो गया 6, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया हो। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, महत्तम समापवर्तक पी क्यू का लघुत्तम समापवर्तक बराबर है। अब क्या कह रहा है, महत्तम समापवर्तक जो है ना पी क्यू, लघुत्तम समापवर्तक पी क्यू का बराबर है। हमें बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था पी क्यू का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा पी क्यू, और पी क्यू का लघुत्तम समापवर्तक 1 होगा, और दोनों का क्या पूछ रहा है, गुणा पूछ रहा है, तो गुणा करेंगे तो इसको हम लोग फिर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, पी क्यू ही आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पी गुणे क्यू। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, तो जो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो देखिए ये रूट से बाहर निकल जाएगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, बाकी कोई भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हमें अपरिमेय संख्या, ये तो परिमेय संख्या ऐसे ही दिख रहा है, ये भी परिमेय हो जाएगा, दोनों गुणा होगा तो, और ये भी देखिए ये 3 हो जाएगा, ये हमें क्या बताना है, अपरिमेय संख्या। तो देखिए अब 3 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं निकलेगा, सॉरी 9 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 27 बाहर नहीं निकलेगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, यही अपरिमेय संख्या होगा। बाकी इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, 1.3 का पावर ऐसा है, तो परिमेय में कैसे लिखते हैं, 1.3 और ऊपर कितना बार है, 1 है, तो हम लोग 1 9 लगा देते हैं, तो ये परिमेय संख्या में बदल जाता है। अब आइए ये दशमलव हट जाता है, ठीक है, ये दशमलव को काट देते हैं। अब देखिए तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, पी क्यू 2 अभाज्य संख्या है, तो उनका मौसा क्या होगा। तो 2 अभाज्य संख्या जो पूछे ना, तो पी क्यू का अभाज्य संख्या का मौसा भी क्या होता है, मौसा भी पी क्यू ही होगा, पी क्यू का गुणा होगा, ठीक है। पी क्यू का, सॉरी हमें क्या पूछ रहा है, मौसा पूछ रहा है, सॉरी लौसा जो होता है ना, लौसा जो होता है गुणा होता है, पी क्यू का गुणा, पी और क्यू का गुणा होता है लौसा। मैंने शायद पीछे आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, तो आप ध्यान देना, लौसा जो होता है ना, लौसा ये जो अगर कौन ऐसे जो वेरिएबल है तो उनका लौसा होता है गुणे में, और मौसा जो होता है ना, ठीक है, उसका 1 होता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान दे देना, आप देख लेना, ठीक है, अगर मैंने गलती बता दिया होगा तो थोड़ा सा सही कर लेना, ठीक है। अब देखिए मौसा होगा, तो मौसा जब भी पूछे ना, तो पी क्यू जब वेरिएबल हो, वेरिएबल, ठीक है, मतलब ए बी सी डी ऐसा में वेरिएबल हो, या जब अभाज्य संख्या पूछे तो उसका जो मौसा होता है 1 होता है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.13 का बार, ठीक है, तो इसको हम लोगों को इस फॉर्म में बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया था, इस दशमलव को हटा देंगे और 13 लिखेंगे, और ऊपर कितने संख्या पर बार है, 2, तो हम लोग 2 9 लगा देंगे, तो 13/99, तो 13/99 कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन है 18 72 का मौसा क्या होगा। तो देखिए 18 और हमें क्या बताना है, 72 का,
तो 18 चौका 72, तो मैंने तो निकाल लिया 18 होगा, आप निकाल के चेक करना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 18। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, √12 का परिमीकरण गुणांक। परिमीकरण गुणांक मतलब होता है कि ऐसी संख्या से गुणा करना कि ये जो √12 है ना, ये क्या किस में बदल जाए, परिमेय में। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 गुणे 3, 4 3 12, मैंने सिर्फ गुणा करके लिख दिया। अब 4 जो है बाहर निकल जाएगा, तो 2√3। तो हमें क्या बताना, परिमीकरण गुणांक। तो अगर हम लोग √3 से गुणा कर दें, सिर्फ √3 से, तो ये परिमेय में बदल जाएगा भैया। 2 और √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 3 6, तो ये हो गया परिमीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, p एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक, तो धनात्मक सम पूर्णांक के लिए आपको 2p याद करना है, ठीक है। 2p, देखिए p क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन एक जोड़िएगा ना, धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का हमें 2p हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक दिया है तो आपको 2p यहाँ पे ऑप्शन सही मारना है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी संख्या है, जैसे मान लो कि p के जगह पे 3 है, 4 है, 5 है, तो हम लोग जब 2 से गुणा करेंगे ना, जब 2 से गुणा करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 हो गया, 10 हो जाएगा। अब देखिए ये जितनी भी संख्या मिल रही है क्या है, ये धनात्मक सम पूर्णांक, तो वही तो हमें बताना है, सम पूर्णांक। तो ये सारी सम पूर्णांक मिल रही है, तो ये 2p का फॉर्म हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 का पावर n हो, या 5 का पावर m हो, या 5 का पावर m गुणे 2 का पावर n, या तो ऐसा हो, या सिर्फ ये हो, या सिर्फ ये हो। तो जो तीनों में से किसी पे भी सेटिस्फाई होगा तो वो हो जाएगा उसका प्रसार शांत। तो देखिए इसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते इस फॉर्म में, इसको भी नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम लोग कर सकते हैं। देखिए 80 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 20 चौका 80, अगर हम लोग ऐसे लिखें 2 दूना 4, 2 का पावर 4, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 16 पचे 80। तो देखिए ये हो गया ना, 80 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये कौन सा फॉर्म में मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो देखिए 2 का पावर m, या 5 का पावर n, या 2 का पावर n गुणे 5 का पावर m, ये तीनों मैच नहीं करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है तो फिर तो वो प्रसार क्या है, शांत है। तो ये मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में, इसका भी लिख सकते हैं, इसका भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका नहीं लिख सकते हैं, तो ये अशांत हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, π/3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। पाई जब भी दिखे आपको अपरिमेय संख्या लगा देना है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 144 का अभाज्य गुणाखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो 144 का आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, ऐसे आपको करना है, ठीक है, और 2 का पावर देखना है कि कितना आ रहा है, फिर उसका वही ये वाला आंसर हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसका आंसर बताना, ठीक है। 29 नंबर ऐसे लिखना, 29 और एरो देके जो उसका आंसर है लिख देना, ठीक है, मैं समझ जाऊँगा कि ये आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, 45 और 60 का मौसा। तो देखो इसको मैं बता दूं तो 45 और 60 का मौसा डायरेक्ट 15 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो मैं कैसे पहचान रहा हूँ, देखो 15 45 से कट जाएगा सॉरी 45 15 से कट जाएगा, मतलब ये जो 45 है और 60 है, ये देखो ये भी कट जाएगा, काट देगा, इसको भी काट देगा। अब इसमें इससे जो बड़ी संख्या है ना 45, अब ये नहीं काट सकता, देखो 45 को तो काट देगा लेकिन 60 को काटेगा नहीं, काटेगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 12/7 एक संख्या है, परिमेय संख्या, तो इसको लगा देना परिमेय संख्या p/q के रूप में है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, हमें बताना है कि कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए 3 गुणे 75, तो 75 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 25 गुणे 3, 25 × 75, और नीचे 48 है तो कैसे लिख सकते हैं, 16 × 48। अब देखिए 25 का बाहर निकल जाएगा, इसका 5, ठीक है, 3 गुणे ये
5 बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ 3, तो रूट का 3। और नीचे देखिए 16 निकल जाएगा 4 और अंदर क्या रह जाएगा 3। अब ये रूट से रूट कैंसिल, अब ये हो जाएगा 5 3 15/4, तो ये हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या नहीं है जो P/Q के रूप में है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए अब ये आगे क्वेश्चन, धन पूर्णांक AB, अब मौसा है तो मौसा इसका 1 होगा और इन दोनों का लौसा क्या होगा, लौसा AB होगा, और नीचे क्या है AB, ठीक है। अगर मैंने जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, मैंने गलती से यहाँ पे AB लिख दिया होगा और यहाँ पे 1 लिख दिया होगा, तो थोड़ा सा उसको सही कर लेना है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1 हो जाएगा। देखिए तो 0.7 का पावर 12 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था ये पॉइंट हटा दीजिए, और एक बार है, एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 लगा दीजिए, ये हो जाएगा आंसर, तो 7/9, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, और फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन लेके आया है, मतलब इस चैप्टर का निचोड़, ठीक है। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए दुनिया का किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है, गुणे ये भी हो जाएगा 1, तो 1 1 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। देखिए तो 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या देखिए ये 213 अभाज्य संख्या आपको बताना है, तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके लिए है, अभाज्य संख्या जो सिर्फ स्वयं, ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, स्वयं और 1 से विभाजित हुए, ठीक है, स्वयं से और 1 से, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है, 36 ये आंसर, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, 2 लगातार संख्याओं का मौसा, तो जैसे 2 और 3 है, तो लगातार पूछे तो इसका जो हमें बताना है मौसा, मतलब HCF, ठीक है, तो लगातार संख्या का HCF बताना हो ना तो 1 ही होगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, √12 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा, तो शांत दशमलव के लिए मैंने आपको कंडीशन बताया था, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग जब तोड़ेंगे 4 पूरा 1/8, तो हम लोग इसको अगर 8 चौका 32 और 1 33/8, तो देखिए हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं 33 और 2 का पावर 3, तो ये आपको दिख रहा है 2 का पावर हमने n के फॉर्म में लिख दिया, इसलिए ये क्या है, शांत दशमलव है, ठीक है, इसका प्रसार जो होगा शांत दशमलव होगा, तो इसका आंसर, बाकी किसी को नहीं लिख सकते हैं, देख लीजिए आप, 2 का पावर n या 5 के पावर m या दोनों का गुणा, इन तीनों में से इन तीनों को नहीं लिख सकते, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, और अगर आप बीच में से आके देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन तो प्लीज़ आप स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन और कंसेप्ट पहले बता रखे हैं, ठीक है, तो उस कंसेप्ट और फॉर्मूला के थ्रू ये सारे क्वेश्चन भी सोल्व हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अगर बीच से स्किप करके देख रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्टिंग से देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी थी, तो जे कार्डन, क्या आंसर रखना है, जे कार्डन। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो √3 1 है, तो ये इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, आइए थोड़ा इसको लिख के समझते हैं, 2 का पावर 2 का पावर 3 गुणे 5, और क्या है, b का वैल्यू दिया है 2 का पावर 4 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है, तो हमें क्या बताना, लॉसा बताना, ठीक है। तो देखिए लॉसा के लिए क्या होता है, दोनों में कॉमन देखते हैं, ठीक है, पहले दोनों में कॉमन देखते हैं, तो देखिए 2 का पावर 3 इसमें भी है और 2 का पावर 3 इसमें भी है, तो हम लोग सबसे पहले 2 का पावर 3 लिख देंगे, ठीक है, 2 का पावर 3, एक सेकंड थोड़ा सा ये हैंग कर रहा है, 2 का पावर 3, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 अभी रह रहा है, ठीक है, ध्यान देना। देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो इसके बदले हम लोग 5 लिख देंगे। अब देखिए अब जो रह गया उसको लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे 3 रह गया है तो 3 को लिखेंगे,
7 रह गया है, 7 को लिखेंगे। इसमें 2 भी रह गया है, सिर्फ हमने 2 का पावर 3 ही तो लिया है, तो 2 है अभी, तो ये हो जाएगा 2। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सिर्फ आपको गुणा करके बता देना है, ठीक है। आपका आंसर मैच कर देगा इसमें से कोई। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक अपरिमेय संख्या, बताने की जरूरत ही नहीं है, आप तो समझ गए होंगे। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो देखिए जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, अपरिमेय। अब देखिए हम कौन सा बाहर निकल रहा है, ये तो नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, निकलेगा यही, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा। अब निकाल लेना एक बार थोड़ा सा, मैं निकाल दूँ, चलिए निकाल लेता हूँ। ये हो गया और नीचे क्या है 500, तो आइए इसको निकालते हैं। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 25 गुणे 2, 25 दूना 50, और मैं इसको लिखता हूँ 25 गुणे 2 और गुणे 10। कोई एतराज? 25 दूना 50 और 50 दहा के 500। अब ये सारा रूट में है, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा बाहर, तो 5 हो जाएगा और गुणे रूट में 2 बच जाएगा। अब नीचे देखिए ये क्या है, ये आपका 5 है, 5 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये 10 दूना 20, अब 20 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे और बता दूँ। रूट 20 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रूट 20 को अगर हमें लिखना हो तो 4 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और रूट में 5। ऐसा हो सकता है क्या? ये हो गया, एक सेकंड, मैंने सही तो लिखा है ना, 25 दूना 50, ठीक है, और 50 दहा के 500, ठीक है, 25 दूना 50 सही है। अब मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, ठीक है, रूट 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 25 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 20 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो 20 को आइए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 और रूट में 5। लेकिन अगर इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो 5 रूट 2 और यहाँ पे 5 दूना 10 और 5, फिर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, मतलब ये तो कट जाएगा 5 दूना 10, लेकिन ये ओवरऑल क्या है 2 और 5, फिर भी ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमें बताना है परिमेय संख्या। तो देखिए ये भी परिमेय संख्या नहीं है, मतलब इसको हम लोग चेक कर ले एक बार। हाँ, तो देखिए ये सही होगा ना। अब ये 1/144 है, तो 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का, और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। समझ गए? तो देखिए थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो देखिए अब 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या होगा मौसा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या कितनी भी ले लो आप, और उसका मौसा निकालना हो ना, तो इसके लिए आपको आंसर एक ही याद रखना है। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 क्रमिक सम संख्या, 2 क्रमिक लगातार, जैसे 2 है तो इसके बाद 4 आएगा, सम संख्या का HCF। तो ऐसे संख्याओं का HCF क्या होगा, हम आपको याद रखना है हमेशा 2। कोई भी संख्या ले लो, जैसे 8 हो गया, इसके बाद 10, तो इसका जो HCF होगा 2 ही होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 2। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में π/2 में क्या है? तो आपको भी पता है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या देखिए, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये देखिए ये बाहर निकल जाएगा 7 और 81 9, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए तो 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? देखिए इसका आंसर यही होगा, अपरिमेय। ये तो निकल जाएगा 2, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। यदि अब क्वेश्चन दिया है x² - 5x + 4 = 0, तो इसमें हमें x का वैल्यू निकालना है। तो ये थोड़ा गुणाखंड का फॉर्मूला क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, बीच वालों को तोड़ते हैं दो संख्याओं में। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 4x - 1x। तो देखिए इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो फिर माइनस का 5x हो जाएगा और +4 = 0। अब देखिए ये जो 2 है ना, इसमें से हम लोग कॉमन लेते हैं, आइए कॉमन लेते हैं, इसमें से हम लोग कॉमन लेते हैं x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 4, ठीक है, यहाँ पे x कॉमन लिया। अब इन दोनों में से हम लोग एक कॉमन लेते हैं, तो x - 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, इसलिए ये प्लस जो है ये माइनस में हो जाएगा।
अब इसको हम लोग इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो -x-4 और ये हो जाएगा x-1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक x का वैल्यू हो जाएगा 4 और यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए इनमें से कौन सा हमें बताना है कि ये जो संख्या है ये पूर्णांक संख्या है, भिन्न संख्या, अपरिमेय संख्या या वास्तविक संख्या नहीं है। तो आप देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए और भी एक ट्रिक होता है बी निकालने के लिए, डी विवेचक निकाल के हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये क्या है, एक वास्तविक संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, भिन्न संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है ना भाई। तो आई होप कि ये जो 50 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ये बहुत ही अच्छे से आपने समझ लिया होगा। और अगर इतना क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आप समझ लो कि जो आपका मैथ्स का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, ठीक है, तो इतना कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है या क्वेश्चन बता दिया है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इस मतलब थोड़ा सा नंबर इधर उधर चेंज हो सकता है लेकिन कंसेप्ट और क्वेश्चन इस टाइप के मॉडल के इसी टाइप के आएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से आप रिवीजन कर लेना। देखो मैथ्स तो रटने वाला चीज़ नहीं है, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन कीजिए और फॉर्मूला जो है उसको याद कीजिए। पहले चैप्टर में तो फॉर्मूला है नहीं। ठीक है, एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है A=BQ+R। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को मेरे भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, नए सब्जेक्ट और नए क्वेश्चन, नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मस्त पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।